बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम तनवीर अकरम एंड यू आर वाचिंग तनवीर अकरम अकेडमी। आज का हमारा लेसन है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जो कि 12 टेंसेस के अंदर वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेंसेस है। तो इसकी आइडेंटिफिकेशन से हम इसको स्टार्ट करते हैं, लेकिन इससे पहले एज़ यूजुअल आपको बता दूं कि इसके नोट्स आपको इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और वर्कशीट भी मिल जाएगी, आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। और कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपनी आइडेंटिफिकेशन। सबसे पहले इसको समझने की कोशिश करते हैं ग्राफिकली अगर हम देखें, ये मैंने एक लाइन ड्रॉ की है, इसमें मैं इसको 3 हिस्सों में डिवाइड करता हूँ। मैं सपोज करता हूँ कि ये हमारा प्रेजेंट है, ये हमारा पास्ट है और ये हमारा फ्यूचर है। तो ये पास्ट हो गया, ये फ्यूचर हो गया। यहाँ पर ये वो टेंस है जिसमें काम इसी के अंदर अंदर रहता है, यानी पास्ट में ही रहता है, वो प्रेजेंट में नहीं जाता है। या इन शॉर्ट में कह दूँ कि ये किसी काम का आगाज़ है, स्टार्ट है, और ये उसका एंड है। काम जो है वो पास्ट में शुरू होता है और पास्ट ही में ख़त्म हो जाता है। यानी कि इस टेंस के अंदर वो वाले जुमले शामिल होंगे जिनमें कोई काम माजी में शुरू हुआ था और माजी ही में ख़त्म हो गया था। यानी पास्ट में काम स्टार्ट होता है और पास्ट ही में एंड हो जाता है। राइट साइड पर आइएगा, सेंटेंस नंबर 1 को देखिएगा। मैंने ख़त लिखा। ख़त लिखा का मतलब ये है कि मैंने माजी में ख़त लिखना शुरू किया था और माजी में ही मैंने ख़त्म कर दिया था। उस काम का मेरे प्रेजेंट के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। अब मैंने ख़त लिखा था, मैं ख़त लिखता था, एक ही बात है। इन तमाम टाइप्स को हम इंग्लिश में एक ही तरीके से ट्रांसलेट करते हैं और वो क्या है, आई रोट आ लेटर। और भाई का आपको बात बता दूं, ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ये सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब और ये थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। फर्स्ट फॉर्म है राइट, सेकंड फॉर्म है रोट और थर्ड फॉर्म है रिटन। मैंने ये वाली फॉर्म यूज़ की है, यानी कि सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ किया है। तो आगे बढ़ते हैं नंबर 2 पर। डेफिनेटली एज़ यूजुअल हम देखेंगे कि यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज़ होता है। हेल्पिंग वर्ब को जानने से पहले हम एक और चीज़ जानते हैं। जैसा कि हमने पढ़ा था कि हर टेंस में 4 किस्म के सेंटेंसेस होते हैं। हर टेंस में 4 किस्म के सेंटेंसेस कौन कौन से? नंबर 1 पॉजिटिव, नंबर 2 नेगेटिव, नंबर 3 इंट्रोगेटिव और नंबर 4 नेगेटिव इंट्रोगेटिव। ये मैंने शॉर्ट करके लिख दिया है। अच्छा जी, यहाँ से अब हम देखते हैं ये जो जुमला है अभी अभी हमने जिसकी ट्रांसलेशन की है, एग्जाम्पल के साथ हम इसको यहाँ पर भी साथ में लिखते हैं। इसका पॉजिटिव था आई रोट आ लेटर, मैंने एक ख़त लिखा। नेगेटिव होगा आई डिड नॉट राइट आ लेटर, फुल स्टॉप। फिर इंट्रोगेटिव, क्या मैंने एक ख़त लिखा? डिड आई राइट आ लेटर और फिर क्वेश्चन मार्क। फिर नेगेटिव इंट्रोगेटिव, डिड आई नॉट राइट आ लेटर। ओके, अब यहाँ पर देखिएगा कि हुआ क्या है। जब ये हमारे पास पॉजिटिव है, मैं शॉर्ट करके लिखता हूँ, ये नेगेटिव है, ये इंट्रोगेटिव है और ये नेगेटिव
इंट्रोगेटिव है, राइट। अच्छा जी, तो जो पॉजिटिव सेंटेंस था उसके अंदर अगर हम गौर करें तो यहाँ पर मैंने सेकंड फॉर्म तो यूज़ की है, लेकिन यहाँ पर मैंने हेल्पिंग वर्ब कोई भी यूज़ नहीं हुआ है। तो हम ये कहेंगे कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस के पॉजिटिव सेंटेंसेस में नो हेल्पिंग वर्ब, कोई भी हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं होता है, बल्कि हम उसकी वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद आइएगा नेगेटिव सेंटेंसेस की तरफ। ये भी हो गया। नेगेटिव सेंटेंसेस में हमने डिड इस्तेमाल किया, तो हम कहेंगे नेगेटिव के अंदर हम हेल्पिंग वर्ब डिड इस्तेमाल करते हैं। फिर आ गया इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में भी हमने डिड यूज़ किया, नेगेटिव इंट्रोगेटिव में भी यूज़ किया। इसका मतलब यहाँ पर भी नेगेटिव में भी डिड यूज़ होता है और नेगेटिव इंट्रोगेटिव में भी डिड इस्तेमाल होता है। इन शॉर्ट हम कहेंगे कि पास्ट इंडेफिनिट में पॉजिटिव सेंटेंसेस में कोई भी हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं होता, जबकि सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होती है, और बाकी नेगेटिव इंट्रोगेटिव सब में डिड हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता है। ये तो हो गया हमारा हेल्पिंग वर्ब। ये नंबर 2 पर था हमारा। नंबर 2 पर जो चीज़ सीखी, उसके बाद आइएगा नंबर 3 पर। नंबर 3 पर हम देखेंगे फॉर्म ऑफ वर्ब। फॉर्म ऑफ वर्ब को समझने के लिए भी ये देखिएगा, ऊपर अभी हमने देखा है कि यहाँ पर मैंने क्या किया है, सेकंड फॉर्म यूज़ की है। यहाँ डिड तो इस्तेमाल हुआ है, लेकिन डिड के बाद क्या हुआ, डिड के बाद मैंने V1 फर्स्ट फॉर्म यूज़ की है। यहाँ पर भी फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पर भी फर्स्ट फॉर्म, ये हमारे पास फर्स्ट फॉर्म और ये हमारे पास V1 यानी फर्स्ट फॉर्म। इसका मतलब क्या हुआ कि सिर्फ और सिर्फ जो पॉजिटिव के सेंटेंसेस हैं वहाँ पर सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होगी, नेगेटिव के अंदर डिड आ जाएगा और फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होगी। इंट्रोगेटिव में भी डिड और फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद नेगेटिव इंट्रोगेटिव में भी डिड आ गया और फर्स्ट फॉर्म। यानी कि हम कंक्लूड कर सकते हैं कि यहाँ पर हम V2 इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहते हैं, राइट। ये इस चीज़ को ज़रा ज़हन नशीन कर लीजिएगा। उसके बाद ये है कि डिड क्या है, डिड को अगर हम गौर करें तो डू, डिड, डन। जो डू है वो फर्स्ट फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म है और ये थर्ड फॉर्म है। जब डिड बजाते खुद सेकंड फॉर्म है, तो जब डिड आ जाता है तो उसके बाद हम दोबारा से V2 इस्तेमाल नहीं करते, मैंने क्रॉस लगा दिया, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि हम सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करेंगे, लेकिन जब डिड आ जाएगा तो फिर उसके बाद हम डिड के बाद हम फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, यानी V1 इस्तेमाल करेंगे जी। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें या इसको पॉज करके आप देख लें। आगे बढ़ते हैं नंबर 4 पर। नंबर 4 पर आपको मालूम है कि हम फार्मूलाज पढ़ते हैं। फार्मूलाज सबसे पहले हम पॉजिटिव को देखते हैं। पॉजिटिव सेंटेंसेस में सबसे पहले हम कैसे करते हैं, पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है और उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाता है। उसके बाद हम नेगेटिव का देखते हैं। नेगेटिव में सेंटेंसेस में क्या होता है, नेगेटिव सेंटेंसेस में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद हम इस्तेमाल करते हैं डिड नॉट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाता है। ये आपने याद रखना है कि डिड नॉट के बाद फर्स्ट फॉर्म, यहाँ डिड नहीं आया तो यहाँ सेकंड फॉर्म, राइट। नेक्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जी। तो इंट्रोगेटिव में क्या होगा, एज यूजुअल हेल्पिंग वर्ब को निकालेंगे, डिड को बाहर लेकर आएंगे, बाकी सारा सेंटेंस का स्ट्रक्चर वैसे का वैसे ही, डिड प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद हम करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद हम क्वेश्चन मार्क। उसके बाद आगे बढ़ते हैं नेगेटिव इंट्रोगेटिव। नेगेटिव इंट्रोगेटिव का फॉर्मूला क्या होगा, सबसे पहले हम डिड को बाहर लेकर आएंगे,
बाकी वैसे के वैसे ही सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद नॉट आएगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा और एंड पर क्वेश्चन मार्क। जी तो स्टूडेंट्स ये आज का आपका टेंस था पास्ट इंडेफिनिट। आई होप सो कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। सबसे ऊपर मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया हुआ है एग्जाम्पल के ज़रिए भी, ये इसकी एग्जाम्पल्स हैं, आप इसको देख लीजिए। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप इसको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।